हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैरिटियर नर्सिंग क्लासेस का। ठीक है, कल लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कशन किया था कि अपन एना फिजियो सब्जेक्ट करेंगे स्टार्ट। उसके अंदर अपन जो फर्स्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे वो सिस्टम होगा अपना एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम किसको बोलते हैं अपन? एंडोक्राइन सिस्टम एक क्या है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ग्लैंड। ठीक है, जो अपने बॉडी का जितने भी ग्लैंड्स है उस सारी ग्लैंड्स के नेटवर्क को अपन क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, इसको अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डक्टलेस सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डक्टलेस ग्लैंड किसको बोलते हैं? तो डक्टलेस ग्लैंड अपन किसको बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उसी ग्लैंड को अपन बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, और एंडोक्राइन सिस्टम को बोलेंगे डक्टलेस सिस्टम। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी डक्ट प्रेजेंट देखने को नहीं मिलेगी। जो ग्लैंड्स के सिक्रेशन होंगे वो डायरेक्टली आगे अपन डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया अपना इसका एंडोक्राइन सिस्टम का डेफिनेशन के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के ग्लैंड का सेकेंड डक्टलेस सिस्टम है। ठीक है, तो अपन ग्लैंड का अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? ग्लैंड का डेफिनेशन होगा इट इज ए कॉम्प्लेक्स, इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल। ये क्या है? सेल्स का ग्रुप है। ठीक है, इट इज ग्रुप ऑफ सेल्स दैट secrete a chemical substance। ठीक है, एक ग्रुप का सेल के ग्रुप का ग्रुप है जो क्या करेगा? एक केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन करेगा या उसका सिंथेसाइज करेगा। दैट इज नोन एज ग्लैंड। जो ग्रुप का सेल है वो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे? ग्लैंड्स बोलेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इसके जो सिक्रेशन होंगे उसको अपन किस नाम से जानेंगे? देयर सिक्रेशन या केमिकल सब्सटेंस, देयर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज हार्मोन, और या उसको अपन किस नाम से बोलते हैं? एंजाइम नाम से बोलते हैं। ठीक है, जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज होंगे ग्लैंड से उसको अपन क्या बोलेंगे? या तो अपन उसको हार्मोन बोल सकते हैं या फिर उसको अपन केमिकल एंजाइम बोलेंगे। ये दोनों अलग अलग चीजें अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो ग्लैंड की डेफिनेशन हो गई और एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। अब अपन बात करते हैं कि ग्लैंड है वो कितने तरह की होती है। ठीक है, तो ग्लैंड जो होती है वो दो तरह की हो सकती है। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो दूसरी ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है? एक्सोक्राइन। कौन सी ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड। इन दोनों में क्या डिफरेंट है ये अपन बात करेंगे। जो अभी ने पीछे लिखा था इट इज ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज their secretion directly into blood, that is known as endocrine gland। वह ग्लैंड जो अपने सिक्रेशन कहां पर ड्रेन कर रही है? डायरेक्टली ब्लड के अंदर ड्रेन कर रही है। जैसे ये ग्लैंड हो गई और ये ऐसे ये ब्लड सप्लाई आ रही है, तो ये कहां डायरेक्ट ड्रेन कर रही है? अपने सिक्रेशन को ब्लड के अंदर ड्रेन कर रही है। उस ग्लैंड को, उस टाइप की ग्लैंड को अपन क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। अब बात करते हैं अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड ड्रेन देयर सिक्रेशन through the help of
through the help of duct that is known as एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, वह ग्लैंड जो अपने सिक्रेशन ड्रेन करने के लिए किसकी हेल्प ले रही है, वो अपने ड्रेन को सिक्रेशन करने के लिए किसी डक्ट की हेल्प ले रही है। किसकी हेल्प ले रही है, डक्ट की हेल्प ले रही है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और जो अपने सिक्रेशन के लिए किसी भी डक्ट की हेल्प नहीं लेती उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन बोलते हैं। और इसके साथ साथ में इसको डक्टलेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपन ने पीछे लिखा था इट इज ऑल्सो नोन एज डक्टलेस, क्योंकि इसमें कोई डक्ट का हेल्प नहीं होता इसलिए डक्टलेस बोलते हैं। और इसके सिक्रेशन को ड्रेन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक डक्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए अपन इसको एक्सोक्राइन। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे, जितने भी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई अपना, ठीक है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, पोस्ट पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड हो गई, एड्रिनल ग्लैंड हो गई, ठीक है, ये जितने भी सिक्रेशन ड्रेन करेगी वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर ड्रेन करेगी, इसलिए इसको ये सारी किसमें काउंट होगी, एंडोक्राइन में। एक्सोक्राइन का मतलब हो गया, इसके एग्जांपल कौन से होंगे, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, जो अपने माउथ के अंदर सलाइवा आता है सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू, तो जो सलाइवा ड्रेन होता है अपने ओरल कैविटी में वो डक्ट के थ्रू ड्रेन हो रहा है, इसलिए इसको किसमें काउंट करेंगे, एक्सोक्राइन के अंदर। उसके अलावा लीवर आ गया, ठीक है, लीवर के जो अपन आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा पेंक्रियाज, पेंक्रियाज, जो पेंक्रियाज है वो दोनों, पेंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी और उसके साथ साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको पेंक्रियाज से समझाता हूं कि पेंक्रियाज एक्सोक्राइन कैसे है ग्लैंड। आपने पढ़ा होगा पेंक्रियाज को अपन 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड, नेक, बॉडी और टेल। तो आपने अगर इमेज देखा होगा पेंक्रियाज का, इस टाइप का पेंक्रियाज होता है, ठीक है, इसके अंदर एक डक्ट होती है जिसको अपन बोलते हैं पैंक्रेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, पैंक्रेटिक डक्ट बोलते हैं। यहाँ पे ये अपना ड्यूडेनम होता है और पैंक्रेटिक डक्ट है वो डायरेक्टली ड्यूडेनम के आगे अंदर क्या हो जाती है, यहाँ लीवर होता है, ये लीवर से आएगी कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रेटिक इसके साथ में जुड़ जाएगी, कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करेंगे और ये आगे सारे किसमें हो जाएंगे, ड्यूडेनम के अंदर ड्रेन हो जाएंगे। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रेशन करती है उनके सिक्रेशन को अपन बोलते हैं एंजाइम, और वहीं पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रेशन करती है उन सिक्रेशन को अपन क्या बोलेंगे, हार्मोन बोलेंगे। तो यहाँ पे ये एंजाइम होंगे जैसे लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया। लाइपेज किसका डाइजेशन करती है, फैट का, किसका, फैट का। एमाइलेज किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। उसके अलावा एक पेप्सिनोजन होता है रिलीज, जो आगे चल के पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और ये किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का। ठीक है, तो ये 3 एंजाइम रिलीज होंगे और ये एंजाइम किस, अपन जो फूड लेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और उन तीनों का ये क्या करेगा, डाइजेशन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, अब ये तो एग्जांपल दिया था जस्ट एक्सोक्राइन है क्या, इसमें एक डक्ट के थ्रू ड्रेन हो रहा है इसलिए अपन इसको काउंट करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो ये था अपना जनरल डिस्कशन, भाई अपन एंडोक्राइन सिस्टम की क्या डेफिनेशन है, ग्लैंड्स अपन किसको बोलते हैं, ग्लैंड्स कितने तरह की होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, कौन कौन सी ग्लैंड्स है वो एक्सोक्राइन होती है और कौन कौन सी ग्लैंड है वो एंडोक्राइन है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो जो डक्ट के थ्रू ड्रेन कर रही है वो सारी की सारी ग्लैंड वो एक्सोक्राइन है, उसमें 3-4 ग्लैंड्स होती है, जैसे लीवर हो गया, ठीक है, लीवर के अलावा सलाइवरी ग्लैंड हो गया और उसके अलावा पेंक्रियाज हो गया। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और उसके साथ साथ में एंडोक्राइन भी है, तो वो कौन सा है, पेंक्रियाज ग्लैंड है। उसके अलावा जितने भी ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन की वो सारी कौन सी ग्लैंड होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड होगी। नेक्स्ट आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा अपना हार्मोन। कौन सा टॉपिक है, हार्मोन टॉपिक है अपना। ठीक है, तो हार्मोन की क्या डेफिनेशन होगी, अगर हार्मोन आपको पूछा जाए कि हार्मोन की डेफिनेशन क्या है, तो हार्मोन क्या है, अपन ने पढ़ लिया है। हार्मोन क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कहां से रिलीज हो रहा है, एक ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। ठीक है, हार्मोन is a chemical substance that secreted by gland। ठीक है, हार्मोन क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो कहां से रिलीज हो रहा है, ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। इट मेन डेफिनेशन है बारी इसकी, इट रेगुलेट
यहाँ पे कंट्रोल वर्ड भी यूज कर सकते हो। और इट रेगुलेट द एक्टिविटी इन regulate activity of cell in another part of body। ठीक है, हार्मोन क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो कौन रिलीज करता है? ग्लैंड रिलीज करेगी। और ये क्या करेगी? जो अपनी बॉडी में जो सेल्स है उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करेगी। और वो रेगुलेट कहां पे करेगी? कोई दूसरे पार्ट के अंदर रेगुलेट करेगी। अनोदर का मतलब होता है कहीं दूसरे। इसका मतलब हो गया ये रिलीज कहीं से और से होगा और रिलीज कहीं और से होगा और कहीं दूसरी जगह जाके ये काम करेगा। इसका एग्जांपल दे दूं आपको, तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका क्या नाम होता है? TSH। रिलीज कौन कर रहा? पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जाके काम कहां कर रही है? थायराइड ग्लैंड के अंदर। तो ये हो गया ना डेफिनेशन, इट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सेल इन अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। रिलीज कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड और रिलीज पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है और इसलिए किसको कंट्रोल कर रहा है? जो थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन है T3 और T4, इन दोनों को ये रेगुलेट कर रहा है इसके थ्रू। ठीक है, तो ये हो गई हार्मोन की डेफिनेशन के बारे में। अब अपन बात करते हैं कि हार्मोन्स के कितने तरह के हार्मोन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हार्मोन होते हैं वो आपके दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, हार्मोन है वो कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के हार्मोन होते हैं। एक होता है आपका लिपिड हार्मोन, या इसको अपन बोल देंगे लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। जो दूसरे टाइप का हार्मोन होता है वो आपका वाटर सोल्यूबल हार्मोन। दूसरे तरीके का जो हार्मोन होता है वो आपका कौन सा हार्मोन होता है? वाटर सोल्यूबल हार्मोन। तो हार्मोन को अपन ने दो पार्ट में क्लासिफाइड किया, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन और वाटर सोल्यूबल हार्मोन। अब लिपिड सोल्यूबल को हार्मोन को भी अपन ने वापस दो तरीके के हार्मोन में क्लासिफाइड किया। एक होता है अपना स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, और दूसरा हार्मोन होगा वो कौन सा होगा? वो अपना होगा टायरोसिन हार्मोन। ठीक है, जो टायरोसिन अमीनो एसिड्स होता है उससे बनेगा, अपन आगे डिस्कस करेंगे। वाटर सोल्यूबल के अंदर एक ही तरीका हार्मोन होता है जो होता है अपना, उस हार्मोन को अपन क्या बोलेंगे? प्रोटीन हार्मोन। क्या बोलेंगे? प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, तो दो तरीके में क्लासिफाइड किया, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन और वाटर सोल्यूबल हार्मोन। वाटर सोल्यूबल हार्मोन के अंदर एक ही तरह का हार्मोन आएगा जो होगा प्रोटीन हार्मोन। और इसको अपन दो पार्ट में क्लासिफाइड किया। एक हार्मोन होगा जिसको अपन स्टेरॉइड हार्मोन बोलेंगे और दूसरे हार्मोन को अपन क्या बोलेंगे? टायरोसिन हार्मोन्स बोलेंगे। अब अपन इन दोनों के एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लिपिड सोल्यूबल और प्रोटीन सोल्यूबल में क्या होगा, इनका मैकेनिज्म क्या होगा, वो एक एक करके अपन आज पूरा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं लिपिड हार्मोन। मैं सोल्यूबल नहीं लिख रहा हूं, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। ठीक है, लिपिड सोल्यूबल के अंदर फर्स्ट अपन बात करेंगे स्टेरॉइड हार्मोन की। स्टेरॉइड हार्मोन, तो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं जो किसके बने हुए होते हैं? कोलेस्ट्रॉल और उसके डेरिवेटिव से बने हुए होते हैं। इट फॉर्म बाय कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? कोलेस्ट्रॉल और उसके जो डेरिवेटिव होते हैं उनसे मिलके बने होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ये कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है जो स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस करती है। तो वो जो ग्लैंड्स होती है वो अपना हो गया एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये आप कल अपन ने डिस्कशन किया था, एड्रिनल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये वाला ट्रायंगुलर शेप की होती है, जो बाहर वाला पार्ट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो हार्मोन रिलीज करेगी। वो उस हार्मोन कौन सा आएंगे, उसको कौन सा हार्मोन बोलेंगे? स्टेरॉइड हार्मोन बोलेंगे। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है एमसीक्यू के अंदर। और ये इसके कौन कौन सा हार्मोन हो गए? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसमें आएगा कोर्टिसोल,
ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड कौन सा हो गया, कोर्टिसोल हो गया। दूसरा बात करें तो एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन है वो मिनरलोकोर्टिकोइड हो गया। और नेक्स्ट कौन सा हो गया, एंड्रोजन, जो जो सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के ये जो तीनों हार्मोन है इसको अपन कौन सा हार्मोन बोलेंगे, स्टेरॉइड हार्मोन बोलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कौन सा हार्मोन हो गए, गोनेड्स, जो फीमेल गोनेड्स ओवेरी और मेल गोनेड्स टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस, ये जो दोनों हार्मोन रिलीज करेंगे ये दोनों हार्मोन भी किस में आएंगे, स्टेरॉइड हार्मोन के अंदर आ गए। तो फीमेल जो ओवेरी होगी वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन, और दूसरा कौन होगा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो फीमेल ओवेरी जो रिलीज कर रही है, गोनेड रिलीज कर रही है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन भी कौन से होंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन होंगे। उसके अलावा मेल हार्मोन कौन सा होगा, टेस्टोस्टेरोन, जो मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ये जो मेल सेक्स हार्मोन होगा ये भी कौन सा हार्मोन होगा, स्टेरॉइड हार्मोन होगा। नेक्स्ट अपन बात करें इसके अलावा भी एक है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा नाम सुना होगा, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है जो बच्चे को कनेक्ट करता है यूट्रस के थ्रू, और उससे जो एसेंशियल कंपोनेंट है जैसे न्यूट्रिशन वगैरह हो गया, ऑक्सीजन वगैरह, वो सारे इसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं। इसके अंदर ये इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितनी ब्लड वेसल्स होती है, तो इसके अंदर 3 ब्लड वेसल्स होती है। कितनी होती है, 3 ब्लड वेसल्स होती है, जिसमें से 2 तो होती है आर्टरी और एक होती है वो क्या होती है, वेन होती है, ठीक है, आर्टरी 2। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेसेंटा के अंदर कितनी ब्लड वेसल्स होती है, तो 3 ब्लड वेसल्स होती है, जिसमें से एक तो हो गई आपकी वेन और 2 हो गई आर्टरी। और इसमें भी क्या है, उल्टा है, जो आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और जो वेन होगी वो कौन सा ब्लड कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। कई बार इसमें वैसे जब शुरुआती जो कुछ मंथ होते हैं, वीक्स होते हैं, उसके अंदर 4 ब्लड वेसल्स होती है, 2 आर्टरी और 2 वेन होती है, जिसमें से जो राइट साइड वाली वेन है वो क्या हो जाती है, 4th वीक में डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। ये अगर चारों प्रेजेंट है तो इसका मतलब कुछ कंजेनाइटल क्या है, अबनॉर्मलिटीज है बच्चे को 4th महीने में। नेक्स्ट अपन बात करें प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन होगा जो इसका, तो आपको पता होगा प्लेसेंटा ये दोनों हार्मोन का सिंथेसिस करती है, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो जो प्लेसेंटा के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है वो भी कौन से हार्मोन होंगे, स्टेरॉइड हार्मोन। तो चीज ग्लैंड से एक तो हो गई अपना एड्रिनल कॉर्टेक्स, सेकंड गोनेड्स जिसमें ओवेरी और टेस्टिस आ गया, ओवेरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, प्लेसेंटा भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, मेल गोनेड से वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेंगे। ये सारे के सारे हार्मोन्स अपन कौन किसमें पढ़ते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन में पढ़ते हैं। ये सारे के सारे हार्मोन है वो स्टेरॉइड हार्मोन है। तो इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, और ये कई बार है वो पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन है वो कौन से टाइप का हार्मोन है। तो ये था अपना स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट अपन लिपिड सोल्यूबल हार्मोन की बात करें तो लिपिड सोल्यूबल में नेक्स्ट हार्मोन अपन ने पढ़ा था वो कौन सा होगा, टायरोसिन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट होगा अपना टायरोसिन। दूसरा अपन ने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, टायरोसिन। दूसरा जो हार्मोन पढ़ा था अपन ने टायरोसिन पढ़ा था। टायरोसिन क्या है, टायरोसिन है वो नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड। टायरोसिन आपने पढ़े हुए एसेंशियल एमाइनो एसिड दो तरीके होते हैं, नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड और एसेंशियल एमाइनो एसिड। तो जो टायरोसिन एमाइनो एसिड है वो कौन सा टाइप का है, नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड है, ठीक है। ये लीस्ट वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर में डिसॉल्व है वो कम होता है, इसलिए इसको किस में रखा गया है, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन के अंदर लिखा गया है, ठीक है, रखा गया। नेक्स्ट अपन बात करें कौन सी ग्लैंड्स होती है जो टायरोसिन ये जो हार्मोन बना हुआ था वो टायरोसिन एमाइनो एसिड्स का बना हुआ है। एक मेरे को एग्जाम याद नहीं आ रहा है, एक एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है, एक अभी ग्लैंड पढ़ेंगे कि जो एपिनेफ्रिन हार्मोन्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, वो कौन से हार्मोन है, तो वो एमाइनो एसिड का बने हुए होते हैं। और कौन सा हार्मोन है, टायरोसिन हार्मोन टायरोसिन एमाइनो एसिड से
बना हुआ है। अगर आपको नहीं आता है तो ये गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एज इट इज आएगा। अगर आपने प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो कौन कौन सी ग्लैंड है वो जो टायरोसिन अमीनो एसिड्स है हार्मोन का सिंथेसिस करती है। तो फर्स्ट वन इसमें हो गई थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड दो तरह के हार्मोन रिलीज करती है, T3 एंड T4। T3 और T4। ये T3 और T4 दोनों तरीके के हार्मोन है। वो कौन सा हार्मोन है? टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन है। और किस में आएंगे? ये लिपिड्स हार्मोन के अंदर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो दूसरी ग्लैंड है वो कौन सी है? दूसरी ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड में भी कौन सा पार्ट है? जो मेडुला वाला पार्ट है वो सिंथेसिस करेगा हार्मोन। वो कौन सा होगा? टायरोसिन। जिसके अंदर कौन सा आता है? एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन। ठीक है, ये जो हार्मोन है एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन हार्मोन, या इसको अपन दूसरे नाम से जानते हैं, आपने पढ़ा होगा इसको एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा एक हार्मोन और होता है जिसको अपन बोलते हैं डोपामाइन। क्या बोलते हैं? डोपामाइन। ये जो हार्मोन होते हैं सिंथेसिस होते हैं, इन हार्मोन वो कौन से हार्मोन होंगे? टायरोसिन हार्मोन्स होते हैं। और तीनों इन एक बार ये भी पूछा था, इन तीनों हार्मोन को क्या बोल सकते हैं? केटाकोलामाइन भी बोल सकते हैं। इन तीनों हार्मोन्स की अगर बात करें तो दूसरे नाम से किस नाम से बोल सकते हैं? केटाकोलामाइन हार्मोन के नाम से भी अपन बोल सकते हैं। तो ये अपन ने पढ़ा था कि जो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है उसमें दो तरीके के हार्मोन होते हैं। और जो फर्स्ट टायरोसिन और स्टेरॉइड हार्मोन, कौन कौन सी ग्लैंड्स है वो स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करती है और कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है वो टायरोसिन रिलीज करती है और कौन कौन से हार्मोन्स है वो रिलीज करते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इनमें से क्वेश्चन आता है, मोस्ट प्रोबेबली कई बार देखा जाता है। और ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लोगे तो इसमें से 0% चांस है कि आप क्वेश्चन है वो गलत करके हो। तो ये था लिपिड सोल्यूबल हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अपना जो टॉपिक इसी में कंटिन्यू करेंगे, वाटर सोल्यूबल हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना वाटर सोल्यूबल हार्मोन। यहां पे मैंने H2O लिख लिया। H2O मतलब पानी होता है, वाटर होता है। तो इसमें जो हार्मोन होंगे वो कौन सा हार्मोन होगा? इसमें जो अपन हार्मोन पढ़ते हैं वो होता है प्रोटीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन। द हार्मोन सिंथेसिस बाय पेप्टाइड चेन। वे हार्मोन जो किससे मिलके बने हुए होते हैं? पेप्टाइड चेन से मिलके बने हुए होते हैं। उसी हार्मोन को अपन क्या बोलते हैं? प्रोटीन हार्मोन बोलते हैं। एक बार वापस देखनी सुनो। द हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय स्मॉल एंड लार्ज पेप्टाइड चेन, दिस हार्मोन इज नोन एज प्रोटीन हार्मोन। जो हार्मोन स्मॉल या लार्ज पेप्टाइड चेन से मिलके बने हुए होते हैं उस हार्मोन को अपन क्या बोलेंगे? प्रोटीन हार्मोन बोलेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है जो प्रोटीन हार्मोन का सिंथेसिस करती है। ठीक है, तो जितनी भी ग्लैंड जिसका नाम है वो पी से शुरू हो रहा है, जितने भी ग्लैंड्स जिसका नाम है वो किससे शुरू हो रहा है? पी से शुरू हो रहा है, वो सारी की सारी ग्लैंड होगी वो कौन सा हार्मोन सिंथेसिस करेगी? प्रोटीन हार्मोन का सिंथेसिस। तो आप याद रख लेना, पी का मतलब हो गया प्रोटीन हार्मोन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी जितने भी हार्मोन, वो कौन से हार्मोन होंगे? प्रोटीन हार्मोन हो गए। इसके अंदर जैसे हो गए GH ग्रोथ हार्मोन आ गया, FSH आ गया, LH आ गया। ठीक है, उसके अलावा प्रोलैक्टिन आ गया। ठीक है, प्रोलैक्टिन के अलावा ACTH। ठीक है, उसके अलावा TSH। तो ये जितने भी हार्मोन है, ये जितने भी हार्मोन है, प्रोलैक्टिन वगैरह हो गया, ACTH हो गया, TSH हो गया, FSH हो गया, LH हो गया, ये सारे के सारे, मेलेनिन हो गया। ठीक है, मेलेटोनिन अलग होता है, मेलेनिन अलग होता है, MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जितने भी हार्मोन होते हैं वो सारे के सारे पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से होंगे? प्रोटीन हार्मोन। दूसरी ग्लैंड पी से नाम होता है, उसका क्या बोलेंगे अपन? पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड एक ही हार्मोन रिलीज करती है, PTH पैराथायरॉइड हार्मोन, या इसको अपन पैराथार्मोन भी बोल सकते हैं। तो ये कौन सा ग्लैंड होगा? ये जो रिलीज करेगा ये भी कौन सा होगा? प्रोटीन होगा। उसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें पेंक्रियाज।
पैंक्रियाज अपन ने पढ़ा एक्सोक्राइन है, उसके साथ साथ में एंडोक्राइन भी है। तो पैंक्रियाज है वो 3 तरह के हार्मोन रिलीज करती है, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन और सोमेटोस्टेटिन के अलावा और एक करती है ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन। तो ये बीटा सेल करती है, इंसुलिन आपने पढ़ा होगा डायबिटीज जिससे होती है डेफिशिएंसी कमी से, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन और ग्लूकागोन, ये तीनों हार्मोन जो इंसुलिन पैंक्रियाज रिलीज करता है, ये भी कौन से होंगे? प्रोटीन हार्मोन होंगे। उसके अलावा प्लेसेंटा, कौन सा? प्लेसेंटा अपन ने पढ़ा है, प्लेसेंटा वो स्टेरॉइड हार्मोन भी रिलीज करेगा, बट एक हार्मोन होता है जो प्लेसेंटा रिलीज करेगा, वो कौन से टाइप का हार्मोन होगा? वो होगा प्रोटीन हार्मोन, और उसका नाम क्या है? HCG। ठीक है, HCG हार्मोन होता है, वो कौन रिलीज करता है? प्लेसेंटा रिलीज करता है, और वो कौन सा टाइप का हार्मोन होता है? प्रोटीन। आपने देखा होगा कि एक यूपीटी होता है, यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है, जिसमें आपने देखा एक स्ट्रिप होती है जिसके अंदर एक यूरिन ड्रॉप करने के लिए होता है। तो यहाँ पे यूरिन की जब ड्रिप डालेंगे ड्रॉप, तो एक लाइन आ रही है रेड, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव। प्रेगनेंसी टेस्ट क्या है? नेगेटिव। और 2 रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या है? प्रेगनेंसी टेस्ट है वो क्या है? पॉजिटिव है। जब फीमेल मेंस्ट्रुअल टाइम पीरियड है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, कुछ डेज निकल जाते हैं, तो यूपीटी का टेस्ट एडवाइस करते हैं। एक लाइन आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव है, प्रेग्नेंट नहीं है, और 2 लाइन पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब रेड हो रही है, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? HCG के वजह से हो रहा है। जो प्रेग्नेंट फीमेल होगी उसके अंदर एक 2 लेयर होगी, साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, जो अपने फर्टिलाइज ओवम होगा उसकी कवरिंग होगी। तो जो सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट है वो HCG का सिंथेसिस करती है, वही HCG अपने फीमेल के यूरिन के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एंटीजन बॉडी रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? 2 लाइनें देखने को मिलेगी, और इसका मतलब फीमेल क्या है? यहाँ पे प्रेग्नेंट है। तो ये हो गया आपका प्रोटीन हार्मोन के बारे में। प्रोटीन हार्मोन वापस रिपीट कर लेते हैं। लार्ज स्मॉल पेप्टाइड चेन से जितने भी हार्मोन बने हुए होते हैं, द हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय लार्ज और स्मॉल पेप्टाइड चेन, दैट इज नोन एज प्रोटीन हार्मोन। और इसका जो सिंथेसिस होता है, जितने भी ग्लैंड्स जिसका नाम है वो पी से शुरू हो रहा है, वो सारी की सारी ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन करेगी? प्रोटीन हार्मोन। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड सारे हार्मोन हो गए, पैराथायरॉइड हार्मोन हो गया, पैंक्रियास के 3 हार्मोन हो गए, और प्लेसेंटा का कौन सा हार्मोन हो गया? HCG। गलत मत करना, एस्ट्रोजन भी प्लेसेंटा रिलीज करता है, उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन भी प्लेसेंटा रिलीज करता है, पर वो फीमेल गोनेड जो ओवेरी है वो भी रिलीज करती है। तो वो कौन से टाइप के हार्मोन हो गए? वो हो गए आपके स्टेरॉइड हार्मोन। तो ये अपन ने डिस्कशन किया था कि हार्मोन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, और वो कौन कौन से टाइप्स के हार्मोन है वो होते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोन काम है वो किस तरीके से करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या होता है, काम करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो हर एक हार्मोन होता है ना, वो डायरेक्टली जाके सेल पे काम नहीं करता। हार्मोन डज नॉट वर्क ऑन सेल। जो टारगेट सेल होगी, सेल का मतलब जो टारगेट सेल होगी, वो हार्मोन जाके डायरेक्टली टारगेट सेल पे काम नहीं करेगा। ये काम करेगा हार्मोन रिसेप्टर। किस पे काम करेगा? रिसेप्टर। हर एक सेल के अंदर, ऑल सेल हैव कंटेन हार्मोन रिसेप्टर। बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होती है, हर एक सेल के ऊपर क्या होता है? हार्मोन रिसेप्टर होता है। तो जो हार्मोन काम करेगा वो किस पे करेगा? हार्मोन काम करेगा अपना, वो करेगा किस पे करेगा? हार्मोन रिसेप्टर पे काम करेगा। डायरेक्टली सेल पे जाके उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। जो काम करवाएगा वो कौन करवाएगा? हार्मोन रिसेप्टर करवाएगा। ठीक है, तो हार्मोन रिसेप्टर होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर को अगर अपन डिवाइड करें, टाइप्स की बात करें, तो ये कितने टाइप्स के होते हैं हार्मोन रिसेप्टर? तो हार्मोन रिसेप्टर होते हैं वो अपना होता है 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वन अपन बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है, यहां पे इसका मतलब हार्मोन है और आर का मतलब है रिसेप्टर। तो एक जो रिसेप्टर होता है हार्मोन का, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन
हार्मोन रिसेप्टर। जो दूसरा सेल होता है वो होता है रिसेप्टर होता है, वो होता है अपना साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है, साइटोप्लाज्म हार्मोन रिसेप्टर। और जो तीसरा टाइप का होता है वो होता है न्यूक्लियस हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है, न्यूक्लियस हार्मोन रिसेप्टर। अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे एक सेल से, सिंपल से एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, ये एक सेल है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेल मेम्ब्रेन। यहां पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। ठीक है, रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट होगा, हार्मोन का सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन हार्मोन रिसेप्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन हार्मोन रिसेप्टर बोलेंगे। तो यहां पे ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होता है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह, राइबोसोम हो गया, ईआर वगैरह हो गया, तो ये सारे ऑर्गेनल यहाँ पे प्रेजेंट हो। तो ये जो फ्लूइड है यहाँ पे, इसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, ये भी क्वेश्चन आया है, जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं। जब ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो अपन क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। ये अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे जब अपन सेल पढ़ेंगे, सेल के में ये चीजें आएंगी, अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, तो ये 3 रिसेप्टर हो गए। ये जो रिसेप्टर होगा साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म हार्मोन रिसेप्टर। और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, बोलेंगे न्यूक्लियस हार्मोन रिसेप्टर। तो जो हार्मोन रिलीज होगा ग्लैंड से, कोई सी भी ग्लैंड से कोई सा भी हार्मोन रिलीज होगा, वो डायरेक्टली आगे किसके साथ में बाइंड होगा, इन तीनों के साथ में बाइंड होगा। अब कौन सा हार्मोन है वो किसके साथ में बाइंड होगा, अपन अभी डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसकी सेल पे जाके कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा, केवल आके वो हार्मोन क्या करेगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, इन तीनों के साथ में जुड़ जाएगा, फिर वो आगे की कार्रवाई जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होगी। तो समझ गए ना, हार्मोन करने का काम क्या तरीका है। हार्मोन कभी भी डायरेक्ट वो डज नॉट वर्क ऑन टारगेट सेल, इट वर्क ऑन हार्मोन रिसेप्टर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन रिसेप्टर, सेल मेम्ब्रेन हार्मोन रिसेप्टर, साइटोप्लाज्म हार्मोन रिसेप्टर और न्यूक्लियस हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म की, कि ये काम कैसे करते हैं। तो अपन ने पढ़े 2 तरीके के हार्मोन्स होते हैं। अब दोनों हार्मोन के काम करने का क्या है तरीका है, वो अलग अलग है। तो फर्स्ट वन अपन बात करते हैं लिपिड सोल्यूबल हार्मोन की। फर्स्ट वन अपन बात करेंगे लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। किसकी बात करेंगे, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन की। इसका काम करने का तरीका अलग है, और उसके साथ साथ में वाटर का सोल्यूबल हार्मोन होता है, उनका काम करने का तरीका अलग है। तो जो लिपिड सोल्यूबल है, मैं आपको इमेज के थ्रू समझाऊंगा ताकि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आए, कंफ्यूजन होने का काम नहीं है। ठीक है, तो ये जैसे अपना हो गया एक सेल, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि सही से कर पाएंगे अपन। ये अपना हो गया एक सेल। तो कोई भी हार्मोन काम करेगा वो सेल पे काम करेगा, डायरेक्टली नहीं करेगा, वो हार्मोन रिसेप्टर पे काम करेगा। तो यहां पे ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, यहां पे ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स में ब्लड है, और ब्लड के साथ में क्या है, हार्मोन मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। ब्लड के साथ में क्या है, ये हो गया अपन हार्मोन मॉलिक्यूल। क्या हो गया, हार्मोन मॉलिक्यूल। तो हार्मोन मॉलिक्यूल ब्लड वेसल से डिफ्यूज होकर जाएंगे इंटरस्टिशियल स्पेस में, और इंटरस्टिशियल
सेल स्पेस में आने के बाद में ये चले जाएंगे सीधा यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, कहां चले जाएंगे, ये यहाँ पे न्यूक्लियस ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अपने न्यूक्लियस का काम नहीं है, छोटा कर लेते हैं इसको। तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब एक लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है, वो इस टाइप के हार्मोन आते हैं जो अपन बात करते हैं कि वो डायरेक्टली जो सेल मेम्ब्रेन है, डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। आपको पता होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, इसमें प्रोटीन भी होता है, उसके अलावा क्या होता है, प्रोटीन। बट जो मेन सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, फोस्फोलिपिड से होता है। और क्योंकि ये लिपिड है तो ये फोस्फोलिपिड लेयर है वो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन को अलाउ कर देगी अंदर जाने के लिए। तो हार्मोन जो रिसेप्टर है वो हार्मोन मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली किस में एंटर कर जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर जाएगा। और यहां पे क्या प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है अपना हार्मोन रिसेप्टर, जो भी किसमें है, इनएक्टिव फॉर्म में है। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ये आ जाएगा और इसके साथ में क्या हो जाएगा, ये अपना हार्मोन रिसेप्टर है। ठीक है, और ये क्या है, हार्मोन मॉलिक्यूल है। और जैसे ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हार्मोन रिसेप्टर के साथ में अटैच हो जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जैसे ही हार्मोन अटैच हो जाएगा, हार्मोन रिसेप्टर के साथ में अटैच हो जाएगा तो इसको अपन बोल देंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये हार्मोन रिसेप्टर क्या होगा, सीधा ट्रांसफर होगा और न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा। किसके अंदर एंटर कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा। ये हार्मोन रिसेप्टर हो गया और ये हार्मोन मॉलिक्यूल हो गया और इन दोनों को अपन बोलेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये डीएनए में क्या करेगा, टेम्पलेट करेगा। ठीक है, चेंजेस करेगा, डीएनए के अंदर अल्टरेशन करेगा। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए के साथ में ये छेड़छाड़ करेगा, अल्टरेशन करेगा, तो यहां पे एक कंपाउंड का रिलीज होगा। इस कंपोनेंट को अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे mRNA। क्या बोलेंगे इसको अपन, mRNA। क्या बोलेंगे, मैसेंजर आरएनए। M का मतलब क्या हो गया, मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होने के बाद में ये वापस कहां पे आ जाएगा, ये वापस आ जाएगा मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां पे आ गया, मैसेंजर आरएनए एक प्रोटीन लेके आएगा, मैसेज लेके आएगा। तो ये मैसेंजर आरएनए अब यहां पे अंदर प्रेजेंट है राइबोसोम। क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम। इसको अपन बोल देते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। ये एमआरएनए आके अटैच होगा किस पे, राइबोसोम के ऊपर आके अटैच होगा। इस राइबोसोम से क्या फॉर्मेशन करवाएगा, इस राइबोसोम से ये जैसे यहां पे आके अटैच हो गया तो राइबोसोम से ये क्या करवाएगा, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का रिलीज करवाएगा। ये क्या है, प्रोटीन। क्या ये प्रोटीन। और ये प्रोटीन कहां से कौन बनवा रहा है, एमआरएनए। जो मैसेज कहां से लेके आया, डीएनए से लेके आया। जो डीएनए से मैसेज लगाया इसको थ्रू यहां पे ये प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा और ये प्रोटीन क्या करेगी, न्यू प्रोटीन वो चेंजेस करेगी जो हार्मोन चाह रहा था। तो यहां पे अल्टरेशन फाइनली जो मैकेनिज्म चल के न्यू प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है और ये न्यू प्रोटीन है वो सेल के अंदर जो मैकेनिज्म है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन है वो अल्टरेशन कोज करेगी। अब अपन बात करते हैं ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है अपने शॉर्ट पीरियड के लिए। ठीक है, इसका एक्शन है वो फास्ट होता है पर जो एक्शन का जो पीरियड होता है वो क्या होगा, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। कई बार पूछ जाते हैं कौन सा हार्मोन में होता है वो, जिनका से जो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है उनका मैकेनिज्म होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो ये इसके काम करने का तरीका है। जैसे हार्मोन मॉलिक्यूल ब्लड में आएगा, ब्लड के थ्रू इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट होगा और वहां से सीधा कहां चला जाएगा, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करते हुए साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है और हार्मोन रिसेप्टर के साथ में अटैच होते हैं, इसको अपन बोलेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये जाएगा न्यूक्लियस के अंदर,
टेम्पलेट करेगा डीएनए के अंदर, फॉर्मेशन होगा एमआरएनए हार्मोन। इसको जो टेम्पलेट होने की प्रोसेस होती है इसको अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है आपके, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद ऋषिकेश के एम्स का साइटेशनों का एग्जाम होगा शायद, उसके अंदर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, मेरे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, पर ऋषिकेश एम्स का जो एसएनओ एग्जाम था उसमें आया होगा शायद। तो उसका ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, एमआरएनए वापस कहां पे आएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा, और साइटोप्लाज्म में एमआरएनए किस पे जाके अटैच होगा, राइबोसोम पे एक सिंथेसिस करेगा नया प्रोटीन का, और ये नया प्रोटीन जो हार्मोन चाह रहा था वो सारी की सारी केमिकल चेंजेस करवाएगा एक सेल के अंदर। तो ये जो लिपिड सोल्यूबल होता है उसके हार्मोन के काम करने का मैकेनिज्म होता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन के काम करने का तरीका हो गया। अब अपन बात करते हैं जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन होता है, ठीक है, वो किस तरीके से काम करते हैं। वाटर सोल्यूबल हार्मोन का और लिपिड सोल्यूबल हार्मोन का काम करने का तरीका होता है वो बिल्कुल ही क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल तो सेम रहेगी, इसमें क्या रहेंगे, हार्मोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी सेल, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है वो वापस डिफ्यूज होके कहां पे आ जाएंगे, ये हार्मोन डिफ्यूज होकर आ जाएंगे अपने इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ जाएंगे। अब अपन बात करें इंटरस्टिशियल, अब अपन ने पढ़ा है कि हार्मोन रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स होगा एक सेल मेम्ब्रेन को, टायरोसिन में भी यही सीन होगा, अपन टायरोसिन डेरिवेटिव पढ़ा ना, उसमें न्यूक्लियस जो टायरोसिन हार्मोन डेरिवेटिव हार्मोन होता है उनके जो रिसेप्टर होते हैं वो कौन सा होता है, न्यूक्लियस रिसेप्टर। याद रख लेना, जो न्यूक्लियस रिसेप्टर होते हैं वो कौन सा हार्मोन उस पर काम करते हैं, तो वो जो टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन होते हैं T3 और T4 हार्मोन, वो डायरेक्टली किस पे काम करेंगे, सीधा जाकर न्यूक्लियस पे करेंगे। जो रिमेनिंग स्टोर्ड हार्मोन है वो किस पे काम करेंगे, वो काम करेंगे अपने साइटोसोल में जो रिसेप्टर है उस पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये हार्मोन आ गया। और यहाँ पे क्या सीन है कि जो ये जो हार्मोन मॉलिक्यूल है ये कौन सा है, वाटर सोल्यूबल। अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, वाटर सोल्यूबल हार्मोन। तो यहाँ पे ये रिसेप्टर है, ठीक है। अब ये हार्मोन मॉलिक्यूल क्या होगा, यहां पे आके और अटैच हो जाएगा इसके साथ में। वाटर सोल्यूबल के जितने भी हार्मोन्स है वो कभी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर नहीं जाएंगे। तो जो इसका रिसेप्टर है सेल मेम्ब्रेन हार्मोन रिसेप्टर, उसके साथ में यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन हार्मोन रिसेप्टर था ये भी कौन सी फेज में था, इनएक्टिव फेज में था। और जैसे ये मॉलिक्यूल इसके साथ में आके अटैच होगा, और अटैच होते ही क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर एक्टिव होगा तो यहां पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं जी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जी प्रोटीन। जी प्रोटीन, जी की फुल फॉर्म होती है ग्वानिन प्रोटीन, ठीक है। जी प्रोटीन जो अभी कौन सी फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में है। और जैसे ये एक्टिव होगा तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में प्रेजेंट होती है और ये क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। जो जी प्रोटीन है वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। अब ये जो साइटोसोल है ये सारी मैकेनिज्म चलेगी साइटोसोल में। यहाँ पे न्यूक्लियस का कोई लेना देना नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है न्यूक्लियस का, जबकि उसमें न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट था। अब जैसे ये जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एडिनाइलेट साइक्लेज। क्या नाम होता है, एडिनाइलेट साइक्लेज होता है, ठीक है। ये भी कौन सी फॉर्म में होता है एंजाइम, ये एंजाइम होता है इनएक्टिव फॉर्म में। अब जैसे जी प्रोटीन एक्टिव होगी तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज को भी क्या करेगी, एक्टिव करेगी। ये जो एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज है ये ग्वानिन प्रोटीन है वो इसको क्या कर देगी, एक्टिव कर देगी। ये एंजाइम साइटोसोल के अंदर फ्रीली मूव करता रहता है। और जैसे ही एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव होगा तो ये एक्टिव होने के बाद में ये क्या करेगा, ये जो एटीपी होता है अपना एटीपी को कन्वर्ट करेगा CAMP के अंदर। किसमें कन्वर्ट करेगा, साइक्लिक एटीपी की फॉर्म होते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि अंदर 3 फॉस्फेट होते हैं इसलिए क्या बोलते हैं, ट्राइफॉस्फेट।
फॉस्फेट। अब इसने इसको क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया एटीपी को, और एक्टिव को करके इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, सी का मतलब कन्वर्ट है, और कन्वर्ट कर दिया CAMP। सी का मतलब होगा साइक्लिक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट साइक्लिक एडिनोसिन, एम का मतलब हो गया मोनो, सिंगल फॉस्फेट है, एडिनोसिन साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब क्या होगा, ये इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। क्या बोलते हैं, एडिनोसिन जो ये साइक्लिक AMP है, इसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर बोलेंगे। ठीक है, ये जो CAMP ये एक और एंजाइम प्रोटीन होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोटीन काइनेज। क्या बोलते हैं, प्रोटीन काइनेज। ये CAMP क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज पे काम करेगा, और प्रोटीन काइनेज को क्या करेगा, ये सारी चीजें प्रेजेंट है, एटीपी प्रेजेंट है, प्रोटीन काइनेज प्रेजेंट है, एडिनाइलेट साइक्लेज प्रेजेंट है, जी प्रोटीन प्रेजेंट है, बट ये सारी की सारी किसमें है, इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे ही हार्मोन मॉलिक्यूल अटैच होगा तो ये एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, एक्टिवेट करते जाएंगे। जैसे ही CAMP प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा तो ये किसमें, ये प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, फॉस्फेट के साथ में अटैच हो जाएगा। क्या, किसके साथ में, एटीपी के साथ में, किसके साथ में अटैच हो जाएगा, जैसे ये एक्टिव होगा, और एक्टिव होने के बाद में ये क्या करेगा, फॉस्फेट के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही प्रोटीन फॉस्फेट के साथ में जुड़ेगा तो यहां से ये क्या करेगा, ट्राई है, ट्राई में से एक फॉस्फेट ये क्या करेगा, अपने साथ में लेगा। तो अब ये जुड़ने के बाद में दो चीजें, इनके जुड़ने के बाद में दो चीजें रिलीज होगी, जिसमें एक तो होगा ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या बोलेंगे, एटीपी से एक जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था जिसमें से एक फॉस्फेट वो किसने ले लिया, प्रोटीन ने ले लिया, तो पीछे कितने बच गए, दो फॉस्फेट बच गए, तो इसको अपन बोलेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन। क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन। ठीक है, फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन बोलेंगे, और यही जो काम करवाएगा फॉस्फोराइलेटेड, जो हार्मोन चाह रहा था, जो केमिकल चेंजेस करवाएगा सेल के अंदर, वो कौन करवाएगा, फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन करवाएगा। तो ये जितनी भी सारी केमिकल रिएक्शन चलेगी, ये सारी की सारी कहां पे चलेगी, साइटोसोल के अंदर चलेगी। इसमें न्यूक्लियस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये एक्टिवेट हो गया। अपन ने पढ़ा था वो जो स्टेरॉइड वाली अपन ने मैकेनिज्म पढ़ी थी, लिपिड सोल्यूबल वाली, वो फास्ट होती है, रैपिड होती है, पर शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। ये जो होती है वो स्लो होती है। ये जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, स्लो होती है, बट ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। कैसी होती है, लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ये लंबे टाइम तक चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है, और लंबे टाइम तक इसका एक्शन रहेगा। तो दैट इज अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाटर सोल्यूबल हार्मोन। तो ये हार्मोन के बारे में था। अब अपन बात करते हैं कि जो ये हार्मोन, इसका रेगुलेशन कैसे होता है हार्मोन का। ठीक है, इसको टॉपिक को अपन आज कंप्लीट करेंगे, लास्ट ही बचा इसका टॉपिक। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ हार्मोन। ठीक है, तो रेगुलेशन है वो हार्मोन का तीन तरीके से होता है। एक तो होता है अपना नर्व इंपल्स के थ्रू, और जो दूसरा रेगुलेशन होता है हार्मोन का वो होता है केमिकल के थ्रू। रेगुलेशन ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन का जो रेगुलेशन होता है वो तीन तरीके से हो सकता है। फर्स्ट वन अपन बात करते हैं तो नर्व इंपल्स के थ्रू। नर्व इंपल्स, ठीक है। नर्व इंपल्स का मतलब क्या होता है, जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको, ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है वो कहां से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। जैसे ही कोई बेबी होगा तो वो निपल को टच करेगा ब्रेस्ट मिल्क को फीड करने के लिए। तो जैसे निपल को फीड करने के लिए टच करेगा तो वो इंपल्स कहां जाएगा, ब्रेन के अंदर जाएगा। और ब्रेन किसको भेजेगा, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस किसको भेजेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसको रिलीज करेगी, ऑक्सीटोसिन को। किसको रिलीज करेगी,
यहां पे सेंसरी इंपल्स है, ठीक है। तो जैसे ही टच किया सेंसरी इंपल्स स्टिमुलेट हो गई, ब्रेन में गई, हाइपोथैलेमस में गई, पोस्ट पिट्यूटरी के पास सिग्नल गया और वो क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा। जैसे ही बेबी ने मुंह हटाया, लिप हटाए, तो इंपल्स जाना, सिग्नल जाना क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएंगे सिग्नल, और सिग्नल ब्रेक हो जाएंगे तो ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो एक नर्व इंपल्स के थ्रू रेगुलेट होता है, कोई भी जो हार्मोन होता है उनके रेगुलेशन होता है वो। नेक्स्ट अपन बात करें कौन सा और तरीका हो सकता है, जो दूसरा तरीका होता है वो केमिकल रेगुलेशन। केमिकल भी अपना हार्मोन को रेगुलेशन करता है। कैसे, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कैल्शियम किसको रेगुलेट करता है, पैराथार्मोन को। या अपन इसको सिंपल एक लाइन में एक वर्ड में लिखे, पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन को। जैसे ही कैल्शियम का लेवल क्या होगा ब्लड के अंदर, कम होगा, पीटीएच का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैल्शियम किसको रेगुलेट कर रहा है, कैल्शियम रेगुलेट कर रहा है पीटीएच को। तो ये हो गया आपका केमिकल रेगुलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोन। एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को रेगुलेट करता है। जैसे अपन पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू जैसे रिलीज करती है टीएसएच। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगी, टीएसएच। और टीएसएच जहां पे किस पे काम करेगा, थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा। और थायराइड ग्लैंड को क्या रिलीज करती है, T3 और T4। जब T3 T4 की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, टीएसएच को सिक्रेशन करेगी, और जो टीएसएच है वो थायराइड पे काम करेंगे और वहां से T3 और T4 का सिंथेसिस करवाएंगे। तो एक हार्मोन भी दूसरे हार्मोन को रेगुलेट करता है। तो तीन तरीके से रेगुलेशन होता है। नर्व इंपल्स के थ्रू अपन ने पढ़ा ऑक्सीटोसिन, केमिकल एग्जांपल समझ लिया अपन ने कैल्शियम का, और हार्मोन, एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को भी रेगुलेट करता है। जैसे टीएसएच पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और वो थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा और T3 T4 के हार्मोन का रेगुलेशन करेगा। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि जितने भी तरीके के रेगुलेशन होते हैं वो सारे के सारे रेगुलेशन होते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं। कोई भी हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो दूसरा हार्मोन बढ़ेगा, उसको मैनेज करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो जितने भी हार्मोन का रेगुलेशन होगा वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होगा, साथ साथ तीन तरीके से रेगुलेशन होगा। तो ये था अपना आज का टॉपिक हार्मोन, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये टॉपिक जो अपन ने पढ़ा है हार्मोन से रिलेटेड, अगर सिंगल क्वेश्चन भी आएगा तो इस टॉपिक से जो अपन ने पढ़ा उसमें से 100% एक क्वेश्चन भी बाहर जाने का 0% चांस है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो अपन ने, आप अगर प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन बुक उठा के देख लेना, चाहे एनक्लेक्स उठा के देख लेना, चाहे कोई भी कंपटीशन बुक आप जो रेफर करते हो वो उठा के देख लेना, हार्मोन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो अपन ने जो टॉपिक पढ़ा है इससे बाहर जाने का चांसेस है ही नहीं, क्यों, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उसके अलावा बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आपको कोई पर्टिकुलरली टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रहा है, उसको भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो बना के आपको जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।